आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2025 में हेमंत सरकार के फैसलों ने बदली झारखंड की दिशा। मैया सम्मान योजना बनी गेम चेंजर। 2025 में हेमंत सोरेन सरकार के कई बड़े फैसलों ने झारखंड की राजनीति और विकास का एजेंडा तय किया। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आई। सबसे ज्यादा चर्चा में रही मैया सम्मान योजना, जिसके तहत जनवरी 2025 से 56 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में हर महीने 2,500 रुपये डीबीटी के जरिए भेजे गए। सरकार ने इसके लिए 13,363 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया। इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ पूरे साल का राजनीतिक नैरेटिव भी बदल दिया। इसके साथ ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से करीब 41 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रखा और साफ किया कि गरीब, आदिवासी और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार की प्रतिबद्धता हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सड़क सुरक्षा नियम 2025 लागू किए गए। रांची में कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर शुरू हुए और नए फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई। विस्थापितों के हक के लिए पुनर्वास आयोग के गठन पर मुहर लगी। संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में संगीत, साहित्य और ललित कला अकादमी की स्थापना। कोचिंग सेंटर रेगुलेशन कानून और SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाने जैसे फैसले हुए। साथ ही अंगदान गाइडलाइन, बिजली ट्रांसमिशन, सड़क निर्माण, कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई से सरकार पूरे साल सुर्खियों में रही। 2025 में हेमंत सरकार के फैसलों ने साफ संकेत दिया कि झारखंड में विकास के साथ सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा गया है। क्रिसमस से पहले रांची की महिलाओं को बड़ी सौगात, मैया सम्मान योजना की नवंबर किस्त जारी। क्रिसमस से पहले झारखंड सरकार ने रांची जिले की महिलाओं को राहत देते हुए मैया सम्मान योजना की नवंबर माह की किस्त जारी कर दी है। जिले की 3,93,000 से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए 2,500 रुपए की राशि भेजी गई है। इस मद में कुल 98.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सबसे ज्यादा लाभुक कांके प्रखंड में रहे, जबकि सदर शहरी, मांडर, सिल्ली, बेड़ो समेत सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को योजना का लाभ मिला। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान देने की दिशा में सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाती है। अगर चाहें तो मैं इसे और छोटा, हेडलाइन ज्यादा आकर्षक या सोशल मीडिया साब न्यूज पोर्टल स्टाइल में भी तैयार कर सकता हूं। हेमंत सोरेन कैबिनेट का बड़ा फैसला। 15 अनुसूचित जिलों में लागू होगा पैसा। 39 प्रस्तावों पर मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला पेसा कानून पैसा की नियमावली को स्वीकृति देना रहा, जिससे राज्य के 15 अनुसूचित जिलों में यह कानून प्रभावी होगा। पैसा लागू होने से ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और आदिवासी व ग्रामीण इलाकों में स्वशासन मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन, KGBV छात्रावास निर्माण, शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, JSSC परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने और कई सेवा नियमावलियों को मंजूरी दी। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, हवाई दुर्घटना पर 2 करोड़ तक का मुफ्त बीमा। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए MOU के तहत बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मुफ्त बीमा सुविधा मिलेगी। इस योजना में हवाई दुर्घटना पर 2 करोड़ रुपए और सड़क दुर्घटना पर 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि कर्मियों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस मौके पर दुर्घटना में दिवंगत JBVNL कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव और बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
रांची में नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव शुरू, पेशा और संस्कृति पर फोकस। राजधानी रांची के ऑन्ड्रे हाउस में 2 दिवसीय नाची से बाची जनजातीय स्वशासन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय स्वशासन को मजबूत करना और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। पारंपरिक नगाड़ों की गूंज के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शामिल हुईं। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, नृत्य संगीत, शिल्प प्रदर्शनी, फिल्म शो और गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। साथ ही विभागीय न्यूज़लेटर और पोर्टल का भी विमोचन किया गया। मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय अधिकारों और स्वशासन को नई दिशा देने का मंच है। हजारीबाग दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग, 800 जिलों में एलसीसी आईसीसी को मिलेगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मंगलवार को हजारीबाग पहुंची, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और लोकल कमेटी एलसीसी व आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी के सदस्यों के साथ बैठक की। आयोग ने निर्णय लिया है कि देश के 800 जिलों में एलसीसी और आईसीसी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में हजारीबाग प्रमंडल के 7 जिलों का प्रशिक्षण नगर निगम सभागार में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और पॉश एक्ट को प्रभावी बनाना है। इस दौरान महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध और शिकायतों के त्वरित निपटारे पर भी चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को कार्य और शिक्षा क्षेत्र में सम्मान और सुरक्षा देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बोकारो में इस्पात मजदूर मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन, श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोकारो में मंगलवार को इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उप श्रमायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को मजदूर विरोधी बताया। धरना प्रदर्शन में शामिल मजदूर संगठनों के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों के अधिकारों को कमजोर किया है। सरकार के इन फैसलों से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। मौके पर मौजूद इस्पात मजदूर मोर्चा के महामंत्री आर.के. गौराई ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में किए गए बदलाव सरकार की मंशा को उजागर करते हैं। सरकार मजदूरों के हितों को नजरअंदाज कर उनके शोषण का रास्ता खोल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर.के. गौराई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह धरना प्रदर्शन फिलहाल सरकार को चेताने के लिए है, लेकिन अगर सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो मजदूर आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों ने लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के जमाने के शोषणकारी नियमों को खत्म कराया था, लेकिन अब केंद्र सरकार उन्हीं नियमों को नए रूप में लागू करना चाहती है। इस्पात मजदूर मोर्चा सीटू ने ऐलान किया कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें संगठित कर आंदोलन तेज किया जाएगा और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।